कर्नाटक से लोग आ रहे, तमिलनाडु से आ रहे, महाराष्ट्र से ट्रैक्टर लेकर आ रहे लोग अपना चले गए दिल्ली की तरफ। दिल्ली देखेंगे ना, 26 जनवरी में शामिल होंगे परेड में। तो ये 26 जनवरी की तैयारी है। हाँ, 26 जनवरी की तैयारी में कर्नाटक से आने में टाइम तो लगेगा ना, उनकी भी झांकी चलेगी आगू। हम कल नीति आयोग का दफ्तर देखा होंगे, कहाँ है? हमें एक मास्टर जी की तलाश है, वो नहीं हमको मिल रहे कहीं। फसल आधे रेट पे बिकी, आमदनी दुगनी होगी, ये नीति आयोग कह रहा। हमें उसी मास्टर जी की तलाश है, उसको जो मास्टर जी कौन है? मास्टर जी की तो तलाश है, कहीं आपको मिला तो मिलवाइयो जरूर हमें। ये सब तलाश कर रहे भाई, किसी को मिला भाई, मिला हो किसी को बताओ के बाद क्या? उसका घोड़ा लाठी देंगे, असली तो वही है, घोड़ा लाठी देंगे। ये तो शहीदी पे आंदोलन खड़ा हुआ है, अभी पुलिस की फायरिंग में तो नहीं मारा गया, तो पुलिस की फायरिंग होगी। तो ये तो कार्यकर्ता हैं सब, ये तो गोली खाद का आगे बढ़ते हैं। 32 साल पहले भी गोलियां चलती रहेगी, लोग आगे चलते रहे थे, ये कोई डर रहे क्या? पार की होगी, यहाँ से वापस नहीं जाने के, इनका इलाज करके जाएंगे, इन्हें बिल्कुल सीधा भट्ट में बैठ के जाएंगे। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और ये देखिए हाईवे पर हूँ। हाईवे को किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। दरअसल उनकी मांग जायज़ है। यूपी से किसान आ रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उनको जमा नहीं होने दिया जा रहा है और इसी से नाराज़ होकर किसानों ने सड़क जाम करने का फैसला लिया है। आपको मैं हाईवे दिखा रहा हूँ, ये हाईवे पहले से बंद था। इसके बाद दूसरा वाला हाईवे पर मैं आपको लेकर चलूँगा। पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है और गाजीपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। उनकी मांग है कि अगर हमारे को पुलिस नहीं आने दे रही है तो हम भी अब लोगों को जाने नहीं देंगे, सड़क जाम करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। मीडिया का उसी तरह से जमावड़ा है। तो अभी फ़िलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। और ये तमाम देखिए कि राकेश टिकैत है यहाँ। आप लोगों ने हाईवे जाम करने का फैसला क्यों लिया है? भाई साहब, हमारे किसान भाई आ रहे हैं, उसको पुलिस इतना तंग कर रही है। हम जहां अपने किसान भाइयों के लिए बिस्तर वगैरह लेकर आ रहे थे, तो हमें कम से कम इस शहर में ही कम से कम 1.5-2 घंटा घुमाया पुलिस ने। 4 जगह हमारा एड्रेस लिखा गया। तो ऐसा ही जो ट्रॉली वाले हमारे भाई आ रहे हैं, वो किसी को क्या कह रहे हैं, वो आएंगे जहां पर बैठ जाएंगे, तो उनको क्यों तंग किया? राकेश टिकैत हैं। राकेश साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं दिया था कि सरकार जो है वो पुलिस ने जाम कर रखा है, तो आप लोगों को क्यों ये करना पड़ रहा है? नहीं, हमने तो नहीं करा। कहाँ कर रखा? इन्होंने हमारे ट्रैक्टर रोक रखे, 35 ट्रैक्टर वे पिछले 7 घंटे में वो 6 किलोमीटर चले। वो तो पूरे यूपी में आपके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है, नजरबंदी हो रही है, वो तो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो जो सड़क पे आ रहा, और ये तो रोक लेंगे 1 आधा घंटा। यहाँ तो गाड़ी तो कोई आई नहीं। आप लोगों ने तेज कर दिया आंदोलन, आप भूख हड़ताल की बात हो रही है। क्या क्या पूरा रोड मैप क्या है? अब करेंगे, तेज करेंगे आंदोलन को। क्या क्या कर रहे हैं? क्या लोगों को जमा कर रहे हैं? फिर से कर्नाटक से लोग आ रहे, तमिलनाडु से आ रहे, महाराष्ट्र से ट्रैक्टर लेकर आ रहे लोग, राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से तो सब किसान अपना चले गए दिल्ली की तरफ को। दिल्ली देखेंगे ना, 26 जनवरी में शामिल होंगे परेड में। तो ये 26 जनवरी की तैयारी है। हाँ, 26 जनवरी की तैयारी में कर्नाटक से आने में टाइम तो लगेगा ना, उनकी भी झांकी चलेगी आगू। तो बीजेपी शासित राज्यों में ही रोका जा रहा है और दूसरे राज्यों में भी रोका जा रहा है? अरे तो सारे रोक रहे, सारे मामा फूफी गए हैं, सब रोक रहे, पंजाब में भी रोक रहे सब। तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार बात नहीं मान रही है, अब तो आपको जमा भी नहीं होने दे रही है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? सरकार करेगी, जो कुछ करेगी सरकार करेगी, हमारे हाथ में क्या है। 26 जनवरी को जाएंगे परेड में? हाँ, परेड में शामिल होंगे, उसी की तैयारी है ये। हाँ, तैयारी कर। लेकिन अब आप पर आरोप लगेगा कि आप लोग सड़क जाम कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे जाम। कहाँ करी जाम? हमने तो नहीं करी। सरकार को 2 टूक आप अभी तो सरकार ने फिर कहा कि आप लोग विज्ञान भवन आइए बातचीत के लिए। 5 बार आप लोग विज्ञान भवन में उनका खाना भी नहीं खाया। हम कल नीति आयोग का दफ्तर देखा होंगे, कहाँ है? हमें एक मास्टर जी की तलाश है, वो नहीं हमको मिल रहे कहीं। नीति आयोग के तो जो हेड हैं अभिकांत, उन्होंने कहा कि आप लोग टू मच डेमोक्रेसी, आप लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सरकार आपको ढील दे रही है। हाँ, हम उसी मास्टर की तो तलाश कर रहे हैं जो नीति आयोग में बैठा है, उसी मास्टर की तलाश है हमें। उन्होंने बिल बनाया? बिल नहीं, उन्होंने तो बहुत चीज़ बनाई। हम खेत में काम करते हैं, हमारी लागत बढ़ेगी, खेत में काम करने की कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी फसल आधे रेट पे बिक रही, आमदनी हमारी दुगनी होगी, उसी तो मास्टर की तलाश है हमें। लागत बढ़ेगी,
फसल आधे रेट पे बिकी, आमदनी दुगनी होगी, ये नीति आयोग कह रहा। हम उसी मास्टर जी की तलाश है, उसको देखेंगे कहाँ है। नीति आयोग को घेरेंगे? अरे कहाँ है, उसे मास्टर जी को घेरेंगे, कहाँ है वो जो गणित का सवाल पढ़ा जिसने ये। तो असली मास्टर तो मोदी हैं, जो कह रहे हैं बार बार कि दोगुना हो गया, दोगुना हो गया। उनके उन पर तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो उन्हीं पे जो कह रहे हैं असली जो मास्टर होगा, ये सलाह करके बताऊंगे कौन है। हमें तो उसी की तो तलाश है, जो गणित का मास्टर है। तो रिंग मास्टर कौन है? गणित का जो मास्टर है, ढूंढेंगे कौन है, तलाश कर रहे। आपके समर्थक करे अडानी अंबानी अडानी रिंग मास्टर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, जितने भी हैं ये सब इकट्ठे होकर मिलेंगे। कोई ये मास्टर है, कोई ये प्रिंसिपल है, कोई आधा प्रिंसिपल है, कोई पूरा प्रिंसिपल है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, आ जाएंगे 10-15 दिन में आ जाएंगे। एक मिनट रुकिए राकेश, अगर आप पत्रकार हैं हाँ। और आपको जवाब देना, सवाल नहीं पूछने आता, तो राकेश टिकैत से मिले। इनके सारे जवाब में सवाल छुपे हुए हैं। पत्रकार हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि इनसे पूछे क्या। और ये मतलब आप लोग यहाँ घुमा रहे हैं आप लगातार। नहीं, मैं कहाँ घुमा रहा, मैं तो ये कह रहा कि अगर हम सवाल पूछते हैं, आपका सवाल में सवाल होता है। अच्छा हमें उस गणित के मास्टर से हमें नहीं मिलना चाहिए। मैं खेत थी, मैं काम कर रहा, मेरी लागत बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, वो बढ़ गया, खाद बढ़ गया, इनका बढ़ गया। इन्होंने खेत में काम करा, इन्होंने जो अनाज पैदा करा वो आधे रेट में बिका, और दिल्ली कह रही कि आमदनी दुगनी होगी, तो हमें मास्टर से तो मिलवा दो। दोषी कौन है इसके लिए जो मास्टर जी? कौन है मास्टर? मास्टर जी की तो तलाश है, कहीं आपको मिला तो मिलवाइयो जरूर हमें। ये सब तलाश कर रहे भाई, किसी को मिला भाई, मिला हो किसी को बताओ। लेकिन टिकैत साहब, सवाल सीधा है। योजना आयोग हो, आरबीआई हो, कृषि मंत्रालय हो, रिंग मास्टर तो प्रधानमंत्री, उन्हीं के इशारे पर सब होता है ना, उनकी बिना वो तो नहीं करते, वे तो ठीक लगे आदमी, वे तो नहीं करते कुछ। वे तो उन्होंने तो कहा कि हमने, उन्हें तो जो कागज पत्तर, उनको भी भकावे कोई, उनको कागज बना के देते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को कोई बहका देगा? बहकाता है, उनको कागज देते हैं बना के, और वे बोल देते हैं। सरकार कह रही है आप लोग बहकाए जा रहे हैं, आप कह रहे कि प्रधानमंत्री बहकाए जा रहे हैं। उन्हें बहका रहा कोई, उन्हें कागज गलत दे, वे उसको कागज को बोल दे, तो इसका मतलब उनके भी पीछे कोई है। आप लोग की एक मीटिंग हो जाए सीधे प्रधानमंत्री से, तो लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगा। उनके भी हाथ में कुछ नहीं। तो ये असली मास्टर कौन है? साफ मास्टर की तलाश कर रहे हैं। मैं देखो, वे वहां पे गए सहारनपुर में, उनने कहा कि किसान का भुगतान 14 दिन में होगा, अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम ब्याज देंगे, घोषणा करवा दी, हुआ नहीं। अभी ये यहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, रिपोर्ट लागू हुई नहीं, तो इसका मतलब उनके भी पीछे कोई है, उन्हें भी कोई भगा के फर्जी कागज दुआ के और उनसे बुलवाता है। तलाश उन्हें भी करनी, तलाश प्रधानमंत्री झूठ थोड़े न बोलेंगे सर। हम भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। स्वामीनाथन कमेटी तो मोदी जी इतने होशियार तो हैं कि वो पढ़ लिख पाते होंगे, बिल तो पढ़ते होंगे, उनको कौन बहका देगा? नहीं बका रखे भाई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, लागू कहाँ हुई, और वे कह रहे कि लागू कर दी। तो कृषि मंत्री पर आरोप है, तोमर साहब बहका रहे हैं ना। हम तलाश कर रहे हैं, आज से तलाश शुरू करी उसकी सुबह से, कहीं आपको मिले तो मिलवाना जरूर। हम क्या करेंगे? मिलने के बाद क्या करेंगे? उसका गोला लाठी देंगे, असली तो वही है, गोला लाठी देंगे। आप लोग प्रधानमंत्री से बात करने में बच रहे हैं, इसका मतलब ये है। आप हमारी फिक्की में करना चाहिए ना, प्रधानमंत्री तो बड़े हुए हैं, आमने सामने कैसे, फिक्की सभागार में, जहाँ पे व्यापारियों के साथ में करिए भाई। व्यापारी को कह रहे कि किसान बिल बहुत बढ़िया है, तैयार रहो, कह रहे व्यापारी को किसान बिल बढ़िया है, कि किसान का जो बिल है ये बहुत फायदा देगा, ये व्यापारी को बता कह रहे व्यापारी को बिल बढ़िया किसान का। नरेंद्र तोमर की एक बैठक सबमिट हुई थी, उसको अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था, ये बिल को लेकर। ये जो एनटीएम का जो फार्मूला है ना, ये लागू नहीं होना देश में। एनटीएम मतलब? सारी चीज मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। नरेंद्र तोमर मोदी, एनटीएम तो है ये। मतलब आप उनको इंटरनेशनल कह रहे हैं? नहीं, एनटीएम, नरेंद्र तोमर मोदी भाई, दोनों के नाम नरेंद्र है, एक एम से शुरू हो, एक टी से शुरू हो, एनटीएम। ठीक है साहब, एक सीरियस सवाल है, देखिए पूरे देश की नज़र है, 25 दिन से ज़्यादा हो गए, लगभग डाटा है कि 25 लोग से ज़्यादा लोग शहीद हो गए इस आंदोलन में, कड़ाके की सर्दी है। हाँ। क्या फाइनली बातचीत हो रही है आप लोग? ये तो आंदोलन 250 किसान मारे गए थे जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था, अभी तो 25 ही हुए ना, और होंगे।
ये तो शहीदी पे आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी पुलिस की फायरिंग में तो नहीं मारा गया ना कोई, अभी तो पुलिस की फायरिंग होगी। अगर पुलिस आप लोगों पर लाठी चार्ज करती है तो नहीं, गोली तो क्या करें? से थोड़ा होगा। ये तो कार्यकर्ता हैं सब, ये तो गोली खा कर आगे बढ़ते हैं। 32 साल पहले भी गोलियां चलती रहेगी, लोग आगे चलते रहे थे, ये कोई डर रहे क्या? आर पार की लड़ाई, आर पार की होगी, यहाँ सब आपसे नहीं जानेंगे, इनका इलाज करके जाएंगे, इन्हें बिल्कुल सीधा भट्ट में बैठ के जाएंगे। यस या नो? ये नो वाला तो कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आप लोग उससे मिल ले तो मान जाइए? नहीं मान के कहीं को जा, मैं तो फसलों का रेट दुआ तो 7 साल से तो तलाश कर रहे सरकार की, सरकार बहुत दिन बाद में मिली, 7 साल में मिली है, इसको छोड़ कर नहीं जाना यहाँ से। नहीं, अगर मन की बात है मोदी जी कह दे कि ठीक है तो किसान करेंगे ना, थाली थाली टन 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 थाली बजाऊंगे, उस दिन मन की बात करेंगे, हमें सुननी नहीं। अब कानून चाहिए, कानून संसद से। अब पता नहीं कहाँ से ऐसी बीमारी बना क्यों ली थी कि जोन सिखा। इस बार तो इन्होंने विंटर सेशन कैंसिल कर दिया, संसद तो चलेगी नहीं तो तय है, कानून तो संसद से ही रद्द होगा। और हम क्या जाल लग रहे कहीं, कभी तो चलाओगे 2 महीने में, 10 महीने में, 2 साल में, 4 साल में, कभी तो चलाओगे। इतनी नाराजगी क्यों है अपनी सरकार? नाराजगी कहाँ है? हम सरकार से नाराज कैसे हो जाएगी? कोई सरकार से नाराज होता है? सरकार की क्या मोटिव लगती है एकदम? आप लोग देखिए, आपके पिताजी थे वो संसद घेर लेते थे, वो 82 का सब आंदोलन जानते हैं, उस पर तमाम लोग थे। आप कम से कम लगातार बातचीत कर रहे हैं आप लोग, सरकार की मंशा क्या लग रही है एकदम? आप लोग को बोलते क्यों नहीं, ताकि देश को पता तो चले कि एग्जैक्टली सरकार के बारे में किसान सोच क्या रहा है, क्या मोटिव लग रही है सरकार की? हमें तो सरकार ये है कि यहाँ जाकर 10 तारीख के बाद में सिद्धि होगी, और 20 दिन लेगी, अभी 10 तक क्लियर होगा। हाँ, 5 तारीख के बाद में कुछ यह सिद्धि बढ़ेगी, क्योंकि 26 जनवरी आवेगी। 26 जनवरी को सर पे टिकट मिलेगा यहाँ पे देश के वफादार का, देश विद्रोह का, 26 तारीख को। तैयारी ये है कि पूरे देश से आप जमा रहे हो किसानों को? अब जमा फिर 26 तारीख में तिरंगे झंडे लगा के चलेंगे। अगर तिरंगे पे कोई वाटर कैनन चलाएगा, उसको कोई डैमेज करेगा, तो उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कौन देश रो है, कौन देश के पक्ष में है। लेकिन आप माइंड मत कीजिएगा, अमित शाह एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन चलेगा एनआरसी सीए के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि हम देश भर में कैंपेन चलाएंगे सीए एनआरसी पर। और चला लेंगे, मेरे पे क्या फर्क पड़ने लग रहा है, चला लेंगे। तो फिर तो आप बढ़ जाएंगे ना, सरकार के खिलाफ हिंदू समर्थन में खड़ा होंगे। कहाँ ना, यहाँ तो सारे हैं, यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी है, वो भी है, बैठ कर तो देख लिया ना एक बार। अब ना बटने का मतलब फसलों के रेट ये देंगे तो ठीक रहेगा, ये चाहिए कुछ ही कार्ड चला लो, वो ना चलने का। देखिए साहब, राकेश टिकैत हैं, एक बात तो तय है, इनके सवालों में जो जवाब छिपे हैं उसका भी मर्म समझिए। इनको लगता है कि सरकार इनकी परीक्षा ले रही है, सरकार किसानों का धैर्य चेक कर रही है। फ़र्क बस इतना है कि कोई सरकारी आवास में बैठा है और जनता जो है वो सड़क पर बैठी है। फ़र्क इतना है कि एक संसद को रद्द कर दिया गया है, जो होना चाहिए था, डेमोक्रेसी में संसद सर्वोच्च है, लेकिन जनता जो है वो सड़क पर संसद लगा रही है। अब आपको तय करना है कि जो संसद बंद है आप उसके साथ हैं, या जो सड़क पर संसद चल रही है आप उसके साथ हैं। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान में सबसे ऊपर वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। फिलहाल भारत के जो किसान हैं, भारत के जो लोग हैं, उनकी संसद सड़क पर है, राकेश टिकैत उनके नेता है। इन सवालों को समझिए, देखिए सरकार क्या करती। इतना तो तय है कि सरकार फंस गई है साहब, इसको न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, न जाति हो रहा है। मामला किसान वर्सेज सरकार का है, इसमें न राष्ट्रवाद चल रहा है, न पाकिस्तान चल रहा है, न खालिस्तान चल रहा है। सरकार घुटनों पर तो है, लेकिन वो कब सरेंडर करती है देखने वाली बात होगी। किसानों की धैर्य की परीक्षा लेनी होगी, इनके धैर्य की तारीफ़ करनी होगी कि दर्जन भर 2 दर्जन मौत के बाद भी ये सड़कों पर डटे हुए हैं और इनको कोई खरीद नहीं पा रहा है। विधायक बिक रहे हैं साहब, संसद बिक रहे हैं, आज तो पति पत्नी में तलाक हो रहा है। पता नहीं किसान क्यों नहीं बिक पा रहे हैं। बिक जाएंगे आप लोग, कुछ नेता बिक गए तो कहाँ है, उन्हें उसकी जड़ का ही नहीं पता कहाँ है। इस आंदोलन की जड़ का थोड़ा पता उन्हें, हमें तो पता ही नहीं पता, ये ढूंढे। टेलीविजन वाले अगर बहुत ईमानदार हैं तो राकेश टिकैत को एक बार प्रधानमंत्री से बात करवा ही देनी चाहिए। कैमरामैन तारादत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।